जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं आर्मी रिटायर्ड सबूफा जी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो भी लड़के जो अग्निवीर में पास हो रहे हैं उनका मेडिकल है। आप अपने आप को कैसे मेडिकल को फर्स्टली बिफोर प्रिपेयर करें। दोस्तों, मेरा कहना यही है, मेडिकल बड़ी चीज़ नहीं है, घबराना नहीं है। मेडिकल कुछ भी नहीं है। अगर मेडिकल में आपका अगर कुछ प्रॉब्लम भी है, अगर वो भगवान चाहते हैं, अगर आपका समय ठीक है, अगर आपका लक सही है, तो आप 100% आप क्वालिफाई होंगे मेडिकल। ये बहुत सारा चीज़ आप लोगों ने देखे होंगे। किसी का नौकरी भी है, नौकरी पैर में भी है। अगर वो सही से ट्रिक को या चाहे कुछ भी अपनाता है तो 100% मेडिकल वो पास होकर आता है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले मेडिकल में क्या होता है। ध्यान देंगे, अग्निवीर का जो भी मेडिकल अभी जहां भी लड़के जो रनिंग पास कर लिए हैं उनका मेडिकल दोस्तों कभी भी हो सकता है। या तो उसी रोज हो जाता है या उसके सेकंड दिन मेडिकल आपका देता है। तो कोशिश करें जिस दिन रनिंग है वो रनिंग के एक दिन पहले पूरे बॉडी जो आपका बॉडी का इंटरनल पार्ट का बाल वगैरह है, हेयर वगैरह पक्का रिमूव करेंगे। सबसे पहले आपका आता है हेड। आपके हेड में जो है आपको हेड देखता है वो, जो कहीं आपका पहले कोई हेड वगैरह आपका फटा उठा तो नहीं है, बड़े कहीं टाँके तो नहीं लगे हैं। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, यानी एक दो टाँके तो चले जाएंगे, आपके चल जाएंगे। लेकिन बहुत बार आगे जैसे 25-30 टाँके हैं तो फिर आपको उसमें आप थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, डिसलेक्टेड हो सकते हो दोस्तों। दूसरी चीज आ जाती है आपकी आंख। आंख जो है आपका दो टाइप से आपको आंखों को चेक करते हैं। सबसे पहले आंख को पढ़वाते हैं। पढ़वाने के क्रम में क्या करते हैं, दूर से एक आंख को बंद करते हैं, फिर आपको ABCD जो भी पढ़वाना है, जो आप देख रहे होंगे नंबर पढ़ाते हैं, लेटर दोनों पढ़ाएंगे आपको। अगर उसमें सही पढ़ते हैं तो वो आपको कोई भी एक भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो आपका आंख जो है जो 6/6 है, थोड़ा एक आध अगर मिस्टेक होता है तो उसको वो लोग 6/9 में ले जाते हैं। तो ये पढ़ने का क्रम हो गया। दूसरा जो पढ़ने का क्रम होता है, एक आपके मोबाइल में नेट होगा, एक कलर विजन करके एक बुक आता है, जिसके बुक में बुंद का सा लिखा होगा, जिसमें आपको कुछ लेटरें छुपे होंगे, आपको उसको पढ़ना है। आप जब भी जाए अपने मेडिकल में तो उस कलर विजन का आप अपने मोबाइल में पढ़ के जाएं, जिससे वहां आपको कोई परेशानी ना हो। दो चीज आपको आंखों का क्लियर हो गया। दांत दांत में अगर आपके पास कीड़े लगे हैं तो अभी भी मौका है, आप दांत को अपने साफ सफाई करवा के उसको भरवा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नॉर्मली तौर पर किसी को 28 दांत है तो वो नेचुरली है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बहुत तिरछा नहीं है तब पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कोई दांत यहाँ है और एक दांत बीच का है उधर नहीं है, तब एक आपको उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, दांत का क्लियर हो गया दोस्तों। आ जाते हैं हम नाक की बात। नाक में क्या होता है, नाक को ऐसे करके वो चेक करते हैं, ऐसे करके आप चेक करेंगे। इसके अंदर यहाँ पर ध्यान देंगे, एक मांस होता है, एक मांस, वो मांस बढ़ा है कि नहीं वो भी वो चेक करते हैं। अगर सर्दी उर्दी के कारण आपका मांस बढ़ गया है तो आपको यहाँ पे क्या दे देते हैं, रीमेडिकल दे देते हैं। तो इस चीज पे काफी ध्यान देना है। ठीक है, अभी आ जाती है कान। आपका दोनों जो कान है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप पहले क्या था, लोग बोलते थे नहीं यार कैसे भी करके कान हो। अगर आपके कान में अगर जाली में कोई प्रॉब्लम है, छेद है, चाहे कुछ भी है, तो वो बंदा डिस्क्वालीफाइड है। अगर कानों में ये छेद की प्रॉब्लम है तो डिस्क्वालीफाइड है। थोड़ा बहुत आपका कान गंदा है तो आप मेडिकल दौड़ने से पहले ही उसको एक अच्छे डॉक्टर से दिखाना है दोस्त। ऐसा नहीं झोला छाप से आप दिखा लिए वो कान का जाली फाड़ देता हो। तो ये चीज ध्यान रखना है, अच्छे डॉक्टर से कुछ पैसा देके उसको आप खुद से नहीं, उसको कानों को साफ सफाई करवा लेना है और जाना है। ज्यादा आप झोला छाप चरण चुटकी छाप डॉक्टर से दिखाएंगे, वो पहले आपका कान का कोई प्रॉब्लम है नहीं और वो बोल देगा जाली फट गया, वो सब हो गया। अगर हम रनिंग पास कर गए, जाली फटा हो चाहे कुछ भी फटा हो दोस्त, हमको तो मेडिकल करवाना है। और अगर ऊपर वाले की कृपा होती है तो मेडिकल आप 100% पास होते हैं। चलिए, यहां तक आपको क्लियर हो गया दोस्तों। अब आ जाते हैं कंधे। कंधे में आपको देखा जाता है, अगर ऐसे आपको हाथ अगर करेगा, कंधा ऐसा झुक तो नहीं रहा है, किसी का टेढ़ा तो नहीं हो रहा है, तो कंधे में ऐसे कोई प्रॉब्लम ज्यादा होती नहीं है। लेकिन ये कंधे भी ये चेक हो जाता है। बाजू बाजू में दोस्तों बहुत सारी प्रॉब्लमें आती है। बाजू का आपका नौकनी चेक होता है। नौकनी का मतलब ये होता है जैसे हाथ हम सीधा कर रहे हैं, देख रहे हैं हम लोग हाथ ऐसे सीधा करते हैं। अगर ऐसे में आपको सटा हुआ दोनों ऐसे टेढ़ा मिलेगा, स्केल से ऐसे करके चेक करेगा आपको। तो उसमें अगर आपको टेढ़ा पाया जाता है नौकनी, तो हैंड नौकनी। तो हैंड नौकरी में प्रॉब्लम ये होता है, बहुत सारे लड़के क्या होते हैं, कहते हैं मैं 10-10 साल से वो कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ। गलत
बैंड स्टेज मार मार के जिम कर करके कौन सा यूट्यूब वाला पता नहीं कौन कौन सा मोटिवेशनल वीडियो देख देख के कई लोग तो देखता हूँ मैं आजकल ट्रक को कई लोग आर्मी बॉयज पीछा कर देते हैं, उनका मैं शॉर्ट वीडियो देखता रहता हूँ। तो मुझे लगता है अरे भाई ये तो पता नहीं कौन सा, इसको तो ओलंपिक में भेजना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो आप गलत एक्सरसाइज ना करें और अपने हाथों को टेढ़ा ना करें, सही बीम और सही बेंड स्टिच मारने की कोशिश करें। आप 4 ही बेंड स्टिच मार रहे हैं, सही से मारे, ऐसा नहीं मारे जा रहे हैं पूरे दिन रात लगे हुए हैं। ठीक है, पता नहीं क्या बन जाओगे क्या कर जाओगे, इतना तो मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखें, आपके हैंड नॉकनी से बचें और गलत एक्सरसाइज ना करें। ये हैंड नॉकनी का आपका हो गया। कंधे का मैंने बता ही दिया था। चेस्ट में दोस्तों, चेस्ट में आपको वो देखते हैं आपका फिर चेस्ट को नापते हैं, जैसे आपका 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर बोलते हैं, और लेकिन 5 सेंटीमीटर से कम एक थोड़ा सा भी हो गया तो वो आपको डिस्क्वालीफाइड करते हैं। तो ये छाती का भी आप देख लेना। पेट का देखते हैं कि आपके पेट में कोई ऑपरेशन वगैरह तो हुआ नहीं है। अगर ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो कुछ 3 4 5 6 महीने के अंदर का है तो फिर वो डिस्क्वालीफाइड करते हैं, नहीं तो आपको टाइम बढ़ा के देते हैं। तो आपका ऑपरेशन अभी अभी हुआ है या फिर कुछ कम हुआ है ज़्यादा हुआ है तो उसके बारे में भी उनको डाउट रहता है। दोस्तों आ जाते हैं हम हाथ ये पंजे देख रहे हैं, हमारा पंजा सही है। किसी किसी बंदे को 5 देख रहे हैं पंजे में 6 उंगली होंगे उनको, या 4 ही होता है किसी भाई को। एक मैंने देखा था, एक बंदे को 4 ही उंगली था और वो बंदा बार बार रनिंग करने के लिए जाता था और हर एक बार रनिंग में पास हो जाता है। तो बंदे दोस्त किसी किसी को, ऐसे बंदे को मैं सलाम करता हूँ, उसको जुनून था फौज में जाने का और बार बार जाता था और पता था उसको जो मेडिकल में सेलेक्टेड हो जाता है, उससे भाई को सैल्यूट करने का मन करता है और वो सैल्यूट के लायक भी है। लेकिन आर्मी एक रूल बनाया हुआ है, आपके 5 उंगली होना चाहिए और आपके अगर 6 उंगली हैं तो आप डिस्क्वालीफाइड हैं, अगर 4 भी हैं तो डिस्क्वालीफाइड है। अगर दूसरी चीज, अगर आपका ये उंगली दाहिना साइड की उंगली हल्का भी टेढ़ी है तो आपको उसमें डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। इस प्रॉब्लम क्या होता है, जब आप ट्रिगर पे उंगली डालते हैं तो वो झटका लेने में भी प्रॉब्लम होता है। दूसरी चीज क्या है कारण इसका, जब आप सैल्यूटिंग वगैरह करते हैं तो आपका जो सैल्यूटिंग जो है उसमें आपको शो होता है, जिससे वो काफी परेशानियां होती है। जो भत्ता लगने के कारण आर्मी रूल में मेडिकल में ऐसा बनाया हुआ है, जो आपके फिंगर क्या है 5-5 ही होने चाहिए, कोई भी फिंगर क्या है टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। बहुत भाई देखता हूँ मैं इस पर डिप्स मारते हैं, भाई पहले भर्ती हो जाइए फिर ऐसे डिप्स मारते रहिए, चाहे कैसे भी मारिए आप, चाहे एक ही उंगली पे मारते रहिए। ठीक है, एक उंगली पे मारते मारते क्या होता है ये टेढ़ा हो जाता है थोड़ा सा। तो इस चीज को काफी ध्यान देने वाली बात है दोस्त, हाथों की उंगली को। और दूसरी चीज आ जाता है हाथ में पसीना आना। एक प्रॉब्लम ये भी है, लोगों को देखते हैं हाथ में पसीना आता है, तो ये कोई बड़ा रीजन नहीं है। वहां जाके आप थोड़ा सा बालू वगैरह चाहे कपड़ा वगैरह का यूज करते हैं, इससे आप बच सकते हैं। ये कोई बड़ा इशू मेरे नज़र में नहीं है, उनके वाले नज़र में हो, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें पास होने की 100% संभावनाएं हैं। चलिए आगे चले आते हैं गुप्तांग। कई लोग क्या है, आप किसी एजेंट से मिल गए, किसी डॉक्टर के पास ले गया, बोला इसके गुप्तांग में 4 छेद है 6 छेद है। भाई भगवान ने सबको एक ही छेद बनाया है, तो वो भी आप ध्यान दे देना। तो ये चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है। वो आपको बताएंगे 8 छेद है 10 छेद है पता नहीं क्या है, बोलेंगे मेडिकल में ये है वो है, ये पर भी ये करवाना पड़ेगा। ये दुनिया जान के चक्कर में आप नहीं रहना। आप इस बार अग्निपथ में आंख मूंद के जाओ और 4 साल के लिए करके आ जाना है बस। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, सब हो जाएगा। ठीक है, तो टेंशन ले लेना भाई। अभी अंदर देखते होंगे जो आपके जो गुप्तांग के नीचे 2 गोले सभी को है, सभी को 2 गोले होने चाहिए। और ध्यान देना, जो एक गोले है तो डॉक्टर क्या करता है ग्लव्स लगाता है, कच्छा नीचा करता है, फिर ऐसे करके पकड़ता है एक को, तो देखता है 2 गोले है कि नहीं। ठीक है भाई, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ध्यान देना भाई, साफ सफाई करके जाना, नहीं तो टाक मारता हो। ठीक है, गोले का भी भाई जिसके पास 2 गोला है, अगर किसी का सूजन वगैरह हो गया है तो एक बेनासाइड 40 आता है मेरे को, गोली का 2-4-10 दिन खाएंगे ठीक हो जाएंगे। दूसरी चीज गोला नंबर होने का एक कारण और भी है। भाई लोग बहुत भाई लोग पास सब बिना सपोर्टर का दौड़ते हैं, जिसके कारण ये हो जाता है। तो कृपया करके देखिए आपके पास सपोर्टर वगैरह नहीं तो जैसे कोई बाबा लंगोटा डालते हैं तो उस ढंग से भी आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। तो इस पर विशेष ख्याल रखना है। ठीक है दोस्तों, और जो भी आर्मी बॉय दौड़ते हैं तो कृपया करके दोस्त, अभी मैं देखता हूँ वीडियो पे ज्यादा ध्यान है, दौड़ने पे कम ध्यान है। और ट्रक को पीछा मत किया करो यार, ट्रक वाला शर्मा जाता है, एक दिन आप ट्रेन को पीछा कर दोगे। ठीक है भाई, अभी चौथा चला जाता है आपके पास, आपको क्या ऐसे झुका देगा, सामने झुका देगा, खांसने के लिए बोलेगा। अगर किसी भाई को अगर बवासीर बकंदर है
तो अभी भी टाइम है, ऑपरेशन वगैरह करवाइए, 1-2 महीना में ठीक हो जाता है और कोई बड़ा इशू नहीं है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो बनते हैं तो उसके लिए डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा, नहीं तो उनको उसके लिए रेफर कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ गए? ठीक है, ओके। अभी आ जाता है घुटने की नौकनी। अगर जिस भी भाई का घुटने का नौकनी है, नौकनी का मतलब ये होता है दोनों घुटना आप चिपकाते हो और उस घुटना के बीच में पहले ऐसे हाथ लगाएगा वो। हाथ लगाने के बाद आपको पता चलता है अगर घुटना सट रहा है तो आपका नौकनी में आ जाते हो, तो आप डिस्क्वालीफाइड हो। अब दूसरा चीज ध्यान देने वाली बात है, किसी किसी लड़का को आप ऐसे बीच में डालोगे हाथ, तब पर भी उनका गैप ज्यादा रहता है, तो उसके बाद क्या गैप ज्यादा, वो भी बंदा थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम आता है। लेकिन वो सही ढंग से खड़ा हो तो वो मैनेज हो जाता है। थोड़ा ढीला खड़ा हो लो, जिसका ज्यादा गैप है वो ढीला खड़ा हो लो, और जिसका सटा हुआ है तो थोड़ा टाइट खड़ा हो लो, गेम बन जाएगा। ज्यादा ही दिक्कत होता है, डॉक्टर को ज्यादा उसमें परेशानी होगा तो सुला के लेटा के बैठा के देखता है। तो कोशिश करना है, नौकरी का अगर प्रॉब्लम अभी से है तो अभी ध्यान देना। नौकरी हो कैसे जाता है, तो किसी को चाइल्डहुड प्रॉब्लम है, किसी को सही एक्सरसाइज नहीं करता, कहीं दौड़ दौड़ के वो भी उसका प्रॉब्लम हो गया, दौड़ रहा है एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, टेढ़ा दौड़ रहा है, कहीं तो ऐसे ऐसे झुक के दौड़ता है। तो ये सब चीज पे आप काफी ध्यान दें, आपका नौकरी है नहीं, अगर है तो 2-3 महीना पहले से अगर आपके पास टाइम है तो उसको सुधारने की कोशिश करें। नौकरी वाली वीडियो है मेरे टेलीग्राम पे जुड़े, आपको हर एक वीडियो आपको मिलेगा, और आप एक कमेंट्स में मैं आपको जरूर वीडियो डालने का काम करूंगा। चलिए दोस्तों, नौकरी का हो गया, कहाँ है नौकरी का है, बवासीर हो गया, घुटने एंड नौकरी, ठीक है। अब दूसरी आ जाती है दोस्तों नसें और टांगे। ठीक है, नसें मैं एक्चुअली मैं ज्यादा टेक्निकल वर्ड बोल नहीं रहा हूँ। जो टांग की जो नसें हैं, देखे होंगे किसी किसी बंदे को जो भेन है वो दिन रात दौड़ दौड़ के भेन मोटा हो गया भाई। तो कृपा करके भाई इतना ही दौड़ो जितना जरूरत है, फौज में जाना है तो देखते हैं दौड़ दौड़ के छाती कमजोर कर लिया। और वो जो आप देखेंगे, आप मैं वादे के साथ कर सकता हूँ, जो बंदा फर्स्ट घुसता होगा उसका चेस्ट में थोड़ी बहुत कमी आ जाती होगी। तो आप, मेरा मानना यही है, अच्छा दौड़ रहे हैं आप, सब कुछ अच्छा है, एक्सरसाइज अच्छा कीजिए, रनिंग अच्छा कीजिए, उसके साथ आप थोड़ा सा अपना जो है डाइट वगैरह भी मेंटेन करें, नहीं तो आपको काफी परेशानियां झेलनी पड़ती है। तो इतना कोई आप एकदम से फर्स्ट में जाके खड़ा हो गए, 4 मिनट में आप क्रॉस करने वाले हैं, कुछ नहीं होने वाला है। आर्मी फौज में जाना है, आप ओलंपिक खेलिए, ठीक है। आर्मी को तो भाई सब कुछ चाहिए, 4 मिनट में चले जाओगे, मेडिकल में फिट हो तो क्या फिट कर देगा वो, कहीं नहीं कर सकता फिट हो। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो अपने आप को दौड़ा दौड़ा के नस मत टाइट करो यार, बॉडी पे यानी जो मेडिकल के बारे में विषय उसमें भी जानकारी ले लो, आप मेडिकल फिट होगी नहीं। भाई मेरी बात थोड़ी सी बुरी लग जाए तो आप फील नहीं करें, जो वास्तविक चीज है मैं उसको बताने जा रहा हूँ, ठीक है भाई। तो ये नस की जिसकी प्रॉब्लम है पीछे वाली, तो वो ध्यान देंगे, ठीक है। फ्लैट फुट, फ्लैट फुट क्या होता है दोस्तों? फ्लैट फुट आपके जो तलवे हैं नीचे वाले, उसमें वो गैप मांगता है, गैप होना चाहिए। अगर वो पहले कैसे वो गैप चेक करता है, पहले तो आपका घुटना मोड़ के देखेगा गैप है कि नहीं, फिर क्या करता है, एक पानी रखता है, वो पानी में आपका पैर डाल देगा और फिर आपको चलने के लिए बोलेगा। और चलते ही जब निशान उसको पूरा थप से जैसे बैठेगा तो उस बंदे को वो देख के वो डिस्क्वालीफाइड कर देता है। तो वहां भी थोड़ा बहुत कम गैप है आपका, तो आप चलने में एडजस्ट कर सकते हो। मेरी बात समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो वो चीज को ध्यान देना। अगर जिस भाई को अगर फ्लैट फुट हो गया है, बिना जूता को दौड़ दौड़ के, प्लीज भाई बिना जूता का मत दौड़े, अच्छे जूता में दौड़े, फ्लैट फुट वाले जूता में ना दौड़े, जैसे चिपका हुआ जूता जिसकी एड़ी उठा हो, मैक्सिमम अच्छे जूता का यूज करें जिससे आपका फ्लैट फुट ना हो। जिस भाइयों का हो गया है तो जूता के अंदर में एक बॉल टाइप का आता है, यानी जो कॉस्को बॉल देखते होंगे हम जो खेलते हैं, उसको काट के उसके बीच में डालें और उसको करीब 1 से 2 मंथ में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप सभी लोगों को, या मेरे पास वीडियो है भी, जो लोग मेरे से ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है, टेलीग्राम पे जुड़ते हैं, अगर एक कमेंट्स पे मैं आपको वीडियो भेजने का काम करूंगा। तो ये चीज आपका फ्लैट फुट का दोस्त आपका क्लियर हो गया। उंगलियां, हाँ देख चीज और भी है, पैर की उंगलियां। किसी भी बंदे को अगर पैर उंगलियां अगर 6 हैं, किसी किसी का चाइल्डहुड होता है जब से, तो वो भी लोग डिसेलेक्टेड हैं, और किसी भाई का 4 है तो वो भी लोग डिसेलेक्टेड हैं। तो इस चीज को भी ध्यान देना है। ध्यान दोस्त, लास्ट एक आखिरी बात है, आपको लगता होगा तो मेडिकल और एक बहुत बड़ा चीज यार, फेल ही हो जाएंगे तो क्या जा रहा है, ठीक है यार, फेल हो गया होना तो हो गया। हमारा काम है रनिंग को तोड़ना, रनिंग में एक्सीडेंट आना आ जाएंगे, और मेडिकल होना नहीं होना कुछ अपने ऊपर है, कुछ ऊपर वाले के ऊपर है, कुछ यार किस्मत भी है। तो घबराना नहीं है, और अपने ब्लड प्रेशर को 100% मेंटेन रखना है। अब आ जाती है दोस्तों कुछ बातें, थोड़ा सा कपड़ा खाए,
चलिए, थोड़ी सी कुछ बातें हैं जो इसमें भी है, मैं जल्दी जल्दी से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, अगर मेरे वीडियो को अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट ही मेरे लिए सारा कुछ है। आपके सपोर्ट और आपके प्यार से मैं शायद ये वीडियो बना पा रहा हूँ, नहीं तो और भी कुछ नहीं है दोस्त। ठीक है, जैसे आ जाता है आपके बॉडी में तिल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके बॉडी में तिल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लहसुन है काला काला कहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सूली है, सूली है, ज्यादा है सूली तो इसको आपको रीमेडिकल मार देगा। तो उसके लिए छोटी सी दवा है। मेरे को जो भाई आपका व्हाट्सएप पे मेरे को हाई लिखते हैं और चाहे मेरे टेलीग्राम पर हाई लिख के भेजते हैं, मैं उनको दवा का पिक सेंड करूंगा। आप अपने उधर वो दवा ले लेना, 4 दिन वो दवा लगाओगे, 4 दिन में वो ठीक हो जाएगा सूली। तो इसके लिए भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये पास है, सूली वाले बंदे पास है भाई। मैं लिख के देता हूँ, 4 दिन में ठीक हो जाएगा भाई। वो कोई मेडिकल उसे छड़ नहीं सकता। सबसे बड़ी चीज आता है आपका कटे टूटे का निशान है। 90% कटे टूटे का निशान है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर बहुत बड़ा कटा निशान है, पेट फूट में है, सर सुर में है, हाथ उठ में है, तब कोई प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन छोटा 1 इंची 2 इंची 3 इंची टाका टूका लगा हुआ, कोई ज्यादा इशू नहीं है, कटे का कोई इशू नहीं है। ठीक है दोस्त, अब ये आ जाती है बड़ी चीज, आप टेटू बाबा। टेटू बाबा और जो बहुत बाबे हैं ना अभी घूम रहे हैं, जो चलते हुए ट्रेन को क्रॉस कर देते हैं भाई। मैं देखता हूँ वीडियो में, चलते हुए ट्रेन को भी क्रॉस कर देते हैं। और मैं सोचा यार ये तो भाई ओलंपिक में जाना चाहिए, कहाँ ही इधर घूम रहा है, आर्मी में जाना है। तो टेटू बाबा जरा ध्यान देंगे, टेटू बाबा आपको फौज में नहीं चलेगा। ठीक है, ये मेरे नजर में डिस्क्वालीफाइड है। तो टेटू बाबा जी ध्यान देंगे, टेटू अपना जो है तो उसको इरेजर उरेजर करवा लीजिए। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है लीजिएगा, नहीं तो आपको डिस्क्वालीफाइड, आपको बीएसएफ सीआरपीएफ आईटीबीपी सब में कर ही देगा। पुलिस में मुझे पता नहीं, मेरे भी टेटू आप देखते होंगे। मैंने फौज से आने के बाद, मुझे भी बहुत शौक है, फौज से आने के बाद मैंने बनवाई है। और आपको भी बनवाना है तो आप भी 4 साल कंप्लीट कीजिए, चाहे दूसरे जगह कहीं जॉब करके टैटू टूटू बनवाइए, तो फिर आप सिलेक्शन है। लेकिन और किसी मछली में जाते हैं बीएसएफ सीआरपीएफ आईटीबीपी में, तो आपका अगर छोटा टैटू है सीआरपीएफ आईटीबीपी में कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है तो मान है। लेकिन अगर कुछ बड़ा टैटू बनाए हुए हैं आर्मी में, तो शायद उसको तो निकालना है भाई, किसी तरह आपको वो टेक ही देगा। तो मेरे समझ से इतनी ही चीज़ है, लेकिन में कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी, अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड कमेंट्स करें। दोस्त, आप अपने कमेंट्स में बताएं मुझे कौन सा वीडियो बनाना है। आपके कमेंट्स ही मुझे मोटिवेट करता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।